हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये सब्जी कैसी लग रही है ना मज़ेदार। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा केजी कैबेज लिया है, पत्ता गोभी। आधा केजी मैंने पत्ता गोभी लिया है, उसको अच्छी तरह से देख लिया है और ऊपर के एक दो पत्ते हटा दिए क्योंकि वो थोड़े ड्राई से हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं, फ्रेश नहीं रहते। तो वो पत्ते मैंने हटा दिए और उसका डंठल काट दिया है, हमें डंठल नहीं चाहिए। उसके बाद में मैं उसे हम मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। पूरा पत्ता गोभी को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और हाँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज़ इसकी जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो छूट जाएंगे। तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। इसके साथ में मेरे घर में इसके साथ में आलू पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़े से आलू भी कट किए हैं मोटे साइज़ में। और 1 कप बेसन लिया है जिसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इधर एक बर्नर पर बेसन ड्राई रोस्ट हो रहा है, दूसरे बर्नर पे मैं पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उस ऑयल के अंदर इंग्रेडिएंट्स में दे रही हूँ। स्क्रीन पर ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है, टीस्पून। तो वो जीरा चटक जाएगा। फिर मैंने उसमें लहसुन की 10-12 कलियाँ डाली हैं। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, अदरक डालिए, मैंने रफली चॉप करके अदरक डाली है। प्याज डालिए 2 रफली चॉप करके, और थोड़ी सी दालचीनी, 2 तेज़पात के पत्ते, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च डाली है मैंने। इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। रफली चॉप इसलिए किया है क्योंकि इन्हें ब्लेंड करना है हमें। तो अगर हम इस तरह से मसाला कर लेते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। बीच बीच में बेसन भी देखते जाएंगे क्योंकि बेसन हमें ब्राउन भूनना है, तो वो जलना नहीं चाहिए, तो वो भी देखते जाएंगे। इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके डाले हैं इस मसाले में, ताकि ये भी इसके साथ में थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद में हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से चला के, और इसे हम लिड से कवर कर देंगे। थोड़ी देर तक इसको हम 3-4 मिनट तक इसको होने देंगे। ये जब हल्का सा मीडियम सा कुछ 50% हो जाएगा तो हम इसमें इसे गैस को बंद करेंगे। अब मैंने वो जो बेसन मेरा रोस्ट हो गया है उसको मैंने इस कैबेज के वाले बाउल में निकाल लिया है। इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ, थोड़ी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अजवाइन 1 टीस्पून, चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी 1 चम्मच और थोड़ा सा धनिया। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे डो फॉर्म में ले आएंगे हम। इसमें हमें जो पत्ता गोभी को हमने ग्रेट किया था, इसको हमने पानी नहीं निकालना है, क्योंकि ये अगर हम पानी निकाल देंगे तो ये डो फॉर्म में नहीं आएगा। वैसे भी कम होता है पत्ता गोभी में पानी, तो इसलिए हमें इसे डो फॉर्म में लाना है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। आज हम पत्ता गोभी के कोफ्ते बना रहे हैं। हमारे घर में सबको ये फ्लैट पसंद है, आपको अगर गोल पसंद है तो आप गोल भी बना सकते हैं। मैंने ये सारे बना लिए। वैसे भी ग्रेवी में जाने के बाद में ये गोल ही हो जाते हैं ना। अब हम इनको ऑयल गरम हो गया है, अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस हमारी फुल पर है ना, हाई फ्लेम पर गैस रखेंगे। अब इधर फ्राई पैन में भी हम देख लेंगे हमारे ये 50% पक चुके हैं, दबा के देख लेंगे। अब हम इसमें से तेज़पात के दोनों पत्ते निकाल देंगे, क्योंकि हमें जो फ्लेवर चाहिए था वो इस मसाले में आ गया है। तो इसलिए अब हम इसमें से दोनों पत्ते तेज़पात के निकाल देंगे, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इसका फ्लेवर चाहिए था वो हमें मिल गया है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इधर हम अपने कोफ्ते देख लेंगे। ये कोफ्ते हमारे बन जाए, इनको हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक अब उलट पलट कर सेक लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह फ्लिप हो रहा है और कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए अभी भी हम उस समय फ्लैट लग रहे थे, बट ये ग्रेवी में जाएंगे जब और ग्रेवी के साथ में बॉईल होते हैं तो ये एवरेज गोल हो ही जाते हैं। देखिए अच्छी तरह सिक गए। अब हमने इन्हें निकाल लिया है।
एक प्लेट में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए सारे हमारे कोफ्ते सिक चुके हैं। अब मैंने जो मोटे मोटे आलू कट किए थे, एक आलू के 4 पीस कट किए थे, इन आलूओं को भी हम इसमें 50% नियर अबाउट 50% फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके मैंने इन्हें निकाल लिया है। मेरे घर में सबको कोफ्ते के साथ में आलू पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप मैंने तेल में जीरा डाला है, जीरा चटक जाएगा तो मैंने जो मसाला बनाया था हमने टमाटर प्याज वगैरह का, वो ठंडा हो चुका था, उसे ब्लेंड कर लिया है, फाइन ब्लेंड किया है। अब मसाले को हम भूनेंगे। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून धनिया डाला है ना, और 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। वैसे तो मिर्च भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हम नमक और मिर्च दोनों ही पहले कोफ्ते में डाल चुके हैं। और हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डालेंगे, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालिए मैंने रंग के लिए, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। और मैंने 1 चम्मच तिल डालें। सफ़ेद तिल से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी मस्त लग रही है। मैंने इसमें ऑयल कम ही रखा था, क्योंकि हमने कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं, आलू भी फ्राई किए हुए हैं। इसमें भी अगर हम तेल ज़्यादा रखेंगे तो फिर बहुत ऑयली लगेगी सब्ज़ी, इसलिए मैंने इसमें ऑयल कम रखा था। लेकिन फिर भी देखिए ग्रेवी कितनी मस्त लग रही है। अब हम फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें सारे कोफ्ते और आलू मिला देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमारे आलू और कोफ्ते देखिए ग्रेवी के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। इनको इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये वैसे भी अच्छी लगती है सूखे खाने में। और अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, अगर चावल के साथ खाना है तो ज़्यादा रखिए, और अगर आपको वैसे ही चपाती के साथ खाना है तो थोड़ा कम रख सकते हैं। वैसे तो कोफ्ते ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ग्रेवी को, और थिक हो जाती है ग्रेवी जल्दी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा रखें तो बेटर है। देखिए ग्रेवी अच्छी तरह उबलने लगी है। अब हम इसको धनिया पत्ती से अच्छी तरह गार्निश कर देंगे। अब कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, ये और बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं ये भी बताइएगा। देखिए धनिया पत्ती से गार्निश करने के बाद में कितनी मस्त लग रही है। देखिए अब मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। आपने देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।